दे हमको, बच्चे हैं कपड़े लत्ते आ जाए सच दिएंगे। उनकी फीस का कितना फीस बताएंगे, मैं जीते तो किताब होगी हमारी। बाढ़ बाढ़ी ऊँ ही नहीं मारा, पानी ने बच दिया हमें। ये जो शमशेर खड़खड़िया भी गई थी, वो गोल तो करदा ही नहीं जी। ये पटड़ी पटड़ी के जाड़े कटवा कर फरियाम हो गए। मैं तो सफाई करवाई नहीं इसकी। करूँ स्टार्ट। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद है फरवाना गांव के अंदर, और फरवाना गांव के अंदर जिस खेत के अंदर हम खड़े हैं उस खेत की हालात आप देख रहे हो। जिस जीरी के लिए धान जिसको बोलते हैं, जिससे चावल निकलते हैं, उसको लगाने के लिए किसानों को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जिस धान को उगाने के लिए पानी की जरूरत होती है, पहले तो किसान उस पानी के लिए मारे मारे फिरते हैं, कभी ट्यूबवेल से पानी, कभी जो है रजबाए नहर, जिससे उन किसानों को पानी मिलता है, उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। और हमने अक्सर देखा है वही पानी जो है कभी आसमान से बरसता है, कभी नहरों से आता है। तो वो पानी इन किसानों के ऊपर, जिस पानी के इंतजार में ये रहते हैं जिससे इनकी फसल खड़ी होती है, वही पानी जो है इनके ऊपर आफत बन के टूट पड़ता है। और उस पानी के कारण देखते हो जब भी बारिश ज्यादा हो जाती है, या फिर नहरों में पानी ज्यादा है, या फिर सफाई ना होने के कारण वो रजबाए नहरें टूट जाती है, तो उस खेती को जो है, खड़ी खड़ाई खेती को, वही पानी जो है बर्बाद कर देता है। आज ये मंजर जो मेरे सामने देख रहे हो, फरवाना गांव के खेतों के अंदर, लगभग इन किसानों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है जिस रजबाया टूटने के कारण लगभग 10-12 किले के अंदर जो है ये पानी भर गया, और इनकी खड़ी खड़ाई कटी कटाई फसल पूरी मेहनत करने के बाद जो है इतना पानी घुस गया है कि इन किसान भाइयों को अब जो है पानी के अंदर घुस के जो ये धान इन्होंने काटी थी वो निकाली जा रही है। और निकालने के बाद भी अब इन किसानों को ये नहीं पता इनसे जो दाना निकलना था वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब जो हमारे साथ किसान भाई है इनसे ही बात करेंगे, अच्छे से यही बता पाएंगे क्यों ये इस तरीके से इनकी फसल जो है खड़ी खड़ाई खराब हुई, इसका क्या कारण रहा। जी भाई साहब आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो दोस्तों देख रहे हो जिस तरीके से किसानों की हालत, अब इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जानते हैं क्या कारण रहा, किस वजह से इतना सारा पानी जो है, और कितने किले के अंदर ये पानी इकट्ठा हुआ है। 10 एकड़ आगे जमीन है अड़ग है। जी जी। और यो अड़ग रजवाया आगे टूट के नरिया पर आबादी हो गई। मस्सा तो कट्टे थे आगे आगे परे तो यू आगे चौगा का पानी था परेशान थे। और ये भी काट के गेरी अदय भी यो हाल हो गया हमारा। तो रजबाया जो है क्या अपने आप से टूटा है, क्या कारण रहा टूटने का? अपना आप से आगे हम तो आगे सुबह उठ के हमने तो यो हालत पाई है। अक्सर देखते हैं कि जिस तरीके से पानी जब आता है, ये रजबाए या नहरें टूटती है तो उनकी सफाई प्रॉपर ढंग से नहीं होती। क्या सफाई वगैरह भी कोई मैटर है कि भी जिस सफाई ना हो जिस वजह से ये रजबाया टूटा। ये चंद्रपाल नहर है जी, ये जमा रद्द हुई पड़ी है। ना इसमें का पानी जाता, सारा पानी यही दाब होकर रजबा टूट गया। ये हमारी फसल बर्बाद होगी। ये सारी जमन लाग रही है, पानी कम है। इसका कि मैं समाधान होता हो, खट्टर साहब से करा रिक्वेस्ट करो। क्या किस तरीके से क्या समाधान आप लोग जो अब चाहते हो, क्या समाधान चाहते हो। समाधान तो नो है जी कि मैं गरीब मारा सा हूँ, मरे पड़े हम तो कि मैं थे जाए तो इसका मुआवजा एक रोज बाग छटाई हो जाए, अगर पानी सप्लाई हो जाए इसका, हम तो यही चाह हाँ। अच्छा, जो रजवाया टूटा है जिसकी सफाई की छटाई की अब आप लोग बात कर रहे हो, क्या इसको लेकर पहले कभी आपने शिकायत की भाई इसकी सफाई सफुई हो जाए। सफाई वे तो कई बोली थी शिकायत इसकी। ये जो शमशेर खड़खड़िया भी गई थी, वो गोल तो करदा ही नहीं जी। अच्छा जी। ये पटड़ी पटड़ी के जाड़े कटवा कर फरियाम हो गए। मैं तो सफाई करवाई है नहीं इसकी। अच्छा जी। तो अब मेन कारण जो है रजवाया टूटने का सफाई ही आप लोग मानते हो कि सफाई नहीं हुई जिसकी वजह से जो है रजवाया टूटा है, और आज ये आपकी लोगों की हालत हो गई है। हाँ ये इससे कारण हुई जी। क्यों अच्छा। अगर इतना सरनाला हो गया जिसमें अड़िया खड़िया है और पानी की दाब हो जाए ज्यादा है, ये रेती है, ये खड़क जाए फिर। दूसरी बात पानी रजवा टूटा है। ये 2 बार टूट गया जी यहाँ पर। पहले भी टूटा था, अच्छा जी। पहले ट्यूबवेल के साथ खेती पाड़ी हमने अच्छा जी। खर्चा करके। उसके बाद में नहर टूट गई, फिर भी भट्ठे में पानी जा बढ़िया था वहाँ पे। वहाँ तक बाजरा बुजरा सब कुछ खत्म हो रहे हैं,
हमारी बाड़ी खत्म हो ली। इतना इतना पानी था इसमें, सब जगह। ये नहर की सफाई नहीं होती, इस वजह से हो रही है। अच्छा, ये जो खेती जो आपने तैयार की थी, फसल तैयार की थी, कितनी मेहनत, कितना समय इसको तैयार करने में लगा था एक फसल को? 30,000 रुपये खर्चा हो इस पे। हाँ, 30,000 रुपये खर्चा हो लिया इस पे। अब इससे इसके आपको लिए मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? मतलब कुछ नहीं मिलेगा, आप देख लो क्या मिलेगा। गवर्नमेंट देखा है क्या मिलेगा ये, कुछ। गवर्नमेंट का तो देखो, इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सफाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं कमी रही है। अगर सफाई नहीं है रजबाया की प्रॉपर ढंग से सफाई होती तो ये रजबाया शायद ना टूटता और आपकी ये हालत ना होती। कर्मचारी क्या करते हैं, वो जो इस नहर महकमे में है, वो क्या करते हैं, उन्हें देखना चाहिए नहीं कितना बुरा हाल है। पहले मैं 2 महीने पहले भी टूटा था यहाँ पे, भट्ठा में पानी जा बढ़िया देख ले। उसमें को बाजरा पानी पानी में कटा है, गोड्डा गोड्डा पानी में को। ये बाड़ी बूढ़ी थी सारी पानी पानी में हो चुकी है। हमने इतना बुरा हाल हो रहा है। अब जाके पानी सूख गया था, अब ये काटी थी तो रात में नहर आई हुई कल। तो जिन जिन खेतों के अंदर पानी भरा है वो खेत सारे के सारे, कितने खेतों के 10 एकड़ की जमीन जो बताया जा रहा है, किले बताया जा रहा है, तो सारे के सारे किले जो है आप ही खेती करते हो उनमें, या और भी किसी आस पड़ोस? 3 नाग हैं जी यहाँ पे। हाँ, कुछ निंदाना के हैं, फरमाना के हैं। हाँ, इतना बुरा हाल हो रहा है, देख सकते हो आप। रजबा कट रहा है, वो भी देख सकते हो। तो टोटल खेती की अगर बात करें तो कितना नुकसान लगभग हो गया होगा? ये तो भाई 8-10 लाख का तो सीधा दिक्क है। 70,000 रुपये जब जीरी पाव है किला में। अच्छा, तो एक बात और, इस खेती के अलावा रोजी रोटी का अब कोई सहारा है जिससे, क्योंकि फसल तो आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि खराब हो गई है, उसके अलावा कोई सहारा आपका? सारा क्या जी, इसी बात से जी हमने तो, सारा क्या इसी बात से हमने तो 6 महीने फसल, 2 साल हो गए ना बाड़ी होती ना जीरी होती, यही हाल हो रहा है हमारा। 40,000 रुपये किला तो माल न ठेका भी लेवा जी। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाहते हो आप लोग? हम तो नवा जावा जी के मैं सारा ला दे गरीब मानस हाँ। कुछ तो मुआवजा दे हमको, बच्चे हैं कपड़े लत्ते आ जाए सद दिएंगे। उनकी फीस का कितना फीस बताएंगे, मैं जीरी तो खराब होगी हमारी। बाड़ी ऊँ हो ही नहीं, मारा पानी ने बच दिया हमें, तो कैसे काम चलेगा। अब एक और बड़ा सवाल, जिस तरीके से पानी अब खड़ा हुआ, यहाँ पे पानी आ गया आपके खेतों के अंदर, ये फसल तो खराब हो चुकी है, आगे की फसल कैसी होगी? आगे की होने का विचार है जी आपका? पानी सूखा ना हो 2 महीने भी, फिर गेहूँ बुआ नहीं इसमें। तो इस पानी को उतारने के लिए कोई तो समाधान होगा, कोई ट्यूबवेल वगैरह लगा के कुछ और? गवर्नमेंट निकाल लेगी जहाँ पे निकालना, हमने तो कितने समाधान दिखता नहीं इसका। इनमें निकाल देना, इनमें गेहूँ बुआ नहीं। आ जाओ जी, आप आगे आ जाओ। वो माता बहने हैं, माता बहने ये भी कुछ कहना चाहती है, इनके भी सुन लेते हैं। हाँ जी। ये वहाँ हमने भी बताया बिना करे कितना मिलेगा, ये भी पानी भर गया बता ना, ये बाग बुआरा हुआ है, ये बुआरा नहीं होगा तो गई भी ये क्या करेंगे, ये पहले ही फसल खराब हो गई, मारे भर गया ना भी के में ना मिला है। जाइए भी ये देख रहे हो जो कितना पानी खड़ा है, जाइए सूखा ही नहीं गा तो आगे क्यों कर बुआरे होंगे और के खावांगे हम, मारे भर गया ना भी के में ना है बिना करे तो है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पूरा का पूरे हालात इन किसानों की मैंने दिखाई आपको, जिस तरीके से कि इनके खेतों में पानी भर चुका है, अब जो फसल थी इनकी वो तो खराब हो ही चुकी है, आगे आने वाले समय में जो फसल इनको उगानी थी, जो फसल उगानी थी इन लोगों को, किसान भाइयों को, ये हालत देख के तो यही लगता है कि आगे की जो फसल थी वो भी नहीं हो पाएगी। और जिसके लिए अब इनकी प्रशासन से मांग है, इस पानी को अगर निकाला जा सकता है, कहीं ना कहीं इसका कुछ समाधान हो सकता है। और बड़े ही एक सबसे बड़ी अपील भाई ने की कि घर पे जो है बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, सर्दियाँ वगैरह आ रही है, कपड़े वगैरह लाने के लिए, उसके लिए रोटी खाने के लिए भी अब जो बताया जा रहा है कि उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो बहुत से समाज सेवी भाई हमें देख रहे होंगे, या फिर जो नेता लोग हैं जो समय समय पर जब वोटों की बारी आती है तो इन्हीं किसान भाइयों के पास पहुंच के इन्हीं से जो है वोट मांगते हैं और राजनीति के अंदर जो है अपनी जो है गद्दी हासिल करते हैं। अब उन नेताओं से भी मेरी अपील है कि एक बार आके इन किसान भाइयों से मिले और कुछ ना कुछ जो है इनका समाधान हो सकता है तो जरूर करे। जैसी भी छोटी मोटी जो भी इनकी मदद हो सकती है, जिससे कि कम से कम ज़्यादा ना सही रोटी का इनका गुजारा हो सके। और सबसे बड़ी बात जो है, नुकसान हुआ है तो उसी में पूरा का पूरा, वैसे तो सारा का सारा सिस्टम जो है इसी के अंदर आता है। कहीं ना कहीं लेबर, जो लेबर लगी हुई है यहाँ पे जो इस धान को निकालते, क्योंकि धान को निकालने के लिए अक्सर देखा जाता है कि बाहर से लेबर बुला के जो है दिहाड़ी मजदूरी पे लगाया जाता है, उनकी मजदूरी जो है वो भी देना मुश्किल हो गया होगा।
आप यहाँ पे क्या है, लेबर के रूप में काम कर रहे हो? तो आप मजदूर हो यहाँ पे, आपकी इन किसान भाइयों ने दिहाड़ी मजदूरी दे दी है या आप क्या लगता है? जी कौन दी है जी देवेंगे देवेंगे कट्टे पाछे देवेंगे जी इबे कुकर देवेंगे काटी काटी थी तड़का आए तो पानी में बढ़ गया है तो अब जो हालत इन किसान भाइयों की है, कहीं ना कहीं आपको दिहाड़ी, देखो आपने मजदूरी की, आपको तो दिहाड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन आपका भी मन तो दुखी हो ही रहा होगा इनकी हालत देखे कि क्या मिलने वाला जी है। मिलनी चाहिए हमने मजदूरी तो और हमारा तो बहुत दुखी हो है जी और मजदूरी मिलनी चाहिए जी हमने भी यार इन मिलनी चाहिए जी इनका यो भर गया तो ये गेहूं कुकर बुएंगे ही बे और खावांगे क्या यार इनका ही नहीं बुएंगे तो हमारे काम न क्या मिलेगा फिर तो दोस्तों, जिस तरीके से इसे देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक काम के ऊपर जो है हजारों लोग डिपेंड होते हैं, और वैसा ही खेती के अंदर भी होता है। किसान जो है, जिसकी जमीन है, कहीं ना कहीं ठेके पे लेते हैं, उसको बोते हैं, फिर मजदूर लोग भी आते हैं, सब मिलकर जो है एक दूसरे का हाथ बटाकर पूरी की पूरी फसल निकाली जाती है। उसके बाद कहीं जो है छोटी मोटी जो इनको बचत होनी है वो होती है, और कहीं ना कहीं फिर इस तरीके की आफत जब इनके ऊपर टूटती है तो कोई चारा नहीं रहता जिससे कि ये रोटी का भी गुजारा कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, और इन किसान भाइयों की जो है कोई ना कोई ऐसा समाज सेवी और भला आदमी आए और इनकी मदद हो सके। धन्यवाद।